स्वभाव कैसा है। भगवान का भक्त अगर कुल खानदान में एक भी होता है ना सज्जनों, तो कुल तर जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या एसाम कुले वैश्रम नाम धेयम। इस परिवार को जितने भी आपके पूर्वज हैं सब आशीर्वाद दे रहे हैं सज्जनों। आप देख पा रहे कि नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं व्यास गादी पर बैठे होने के कारण मैं 100% कह सकता हूं कि आप लोगों के ऊपर कृपा विशेष कृपा हो रही है। आपके पूर्वज दे रहे हैं आशीर्वाद। गोकर्ण जी ने जैसे सूर्य भगवान ने कहा था ना, ऐसा ही दूसरे दिन प्रातःकाल सभी ग्राम वालों को बुलाया। बुला करके कहा, बोले देखो ऐसी ऐसी बात हुई, क्या करना चाहिए। सप्ताह श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करना है। अब गोकर्ण जी के पास तो कुछ नहीं है। भाई देखो जी, अन्यथा मत लेना और लो तो लेते रहो। है भाई, धन से धर्म की बढ़ोतरी होती है। आज भार्गव परिवार में या राकेश भैया के पास ये नहीं होता तो ये नहीं करा पाते ये आयोजन, न मैं आता। भैया धन से धर्म बढ़ता है, खर्चे तो होते ही है कि नहीं प्रभु जी, बताइए। स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत, मैं टाला मटोली नहीं जानता सज्जनों। हमारे शास्त्र ने कहा है धन वही श्रेष्ठ है जिससे धर्म बढ़े। तो ये श्रेष्ठ धन आपके पास में है, तभी धर्म का वर्धन हो रहा है, बढ़ रहा है। गोकर्ण जी ने कहा देखो अर्थ तो है नहीं है। गांव वालों ने कहा चिंता मत करिए, सब व्यवस्था हो जाएगा। संपूर्ण गांव के कल्याण के लिए सबके निमित्त श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ सज्जनों, और 7 दिन तक कथा चली। ध्यान देना, उस धुंधुकारी को भी स्थान दिया गया जो प्रेत बना बैठा था। वो हवा का रूप होता है प्रेत, जिधर हवा है उधर चला जाए। अब बैठने के लिए कोई स्थान नहीं, एक जगह बैठ के सुने तो सुन पाए। अब कभी हवा इधर उड़ा ले जाए, कभी उधर ले जाए। थोड़ी थोड़ी हवा चले तो ठीक है भैया, तेज आंधी चल गई, तूफान आ गया तो दरिया के पार यहाँ से आवाज ही नहीं जा रही, कैसे सुने बेचारा। उसने एक युक्ति सोची, एक सप्त ग्रंथि का जो बांस था उसके अंदर प्रविष्ट हो गया। अब तो जितनी भी हवा चले तभी उसी में आकर के बैठ गया। बड़े प्रेम से कथा सुनी सज्जनों, 7 दिनों तक कथा सुनी, और 7 दिन कथा सुनने के प्रभाव से सज्जनों प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य भगवान ने कृपा करी, उसके ऊपर भगवत स्वरूप होकर के वो सामने प्रकट हो गया। और उसको लेने भगवान के पार्षद आए सज्जनों, सबने देखा, प्रणाम किया। उसने बोले तुम कौन हो। गोकर्ण ने कहा तुम कौन हो। तो धुंधुकारी जो भगवत पार्षद बनकर के आया था उसने कहा, बोले भैया हम भ्राता, मैं आपका भाई हूं। आपकी कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से मुझे प्रेत योनि से मुक्त होकर के मुझे दिव्य देह प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ है। जैसे ही कहा सज्जनों, आज तो भगवान भागवत भगवान को प्रणाम करके, अपने भ्राता गोकर्ण को प्रणाम करके भगवत धाम को धुंधुकारी तो चला गया। अब ग्रामवासी विचार करने लगे, देखो भगवान के पार्षद लेने आए तो केवल तुम्हारे भाई को, धुंधुकारी को, हमें क्यों नहीं लेने आए। तो गोकर्ण जी ने पूछा, बोले देखो इतना फल में भेद क्यों किया। तो यहां पर कहते हैं देखो, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोक्त संस्थितः। श्रवण भेद के कारण ये फल में भेद हुआ है। अब हम लोग जितने भी बैठे हैं कथा सुनने, सब अपनी अपनी मति के हिसाब से, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, अपने अपने प्रेम के हिसाब से, कुछ लोग हम बैठे हैं उनको
इतना भाव आ रहा है, इतना आनंद कथा में आ रहा है कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि अंदर भाव का प्रभाव ज्यादा है। और कुछ हम बैठे हैं तो ठीक है, ठीक ठाक बोल रहे हैं पंडित जी, और कुछ लोग हो रहे बोले पता नहीं क्या बोल। भाई जिसका जो पात्रता है, जिसकी जो समझ है, जिसका जो भाव है, उसी हिसाब से कथा समझ में आ रही है। क्यों जी, है कि नहीं? तो कथा तो देखो जी, मैं तो सबको सुना रहा हूं। मैं तो एक व्यक्ति विशेष को तो नहीं सुना रहा हूं। सुनने वाले आप सब हो। आप अपने अपने मति के हिसाब से, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने अपने भाव के हिसाब से आप सुनते हो, है ना? तो आज जो है सभी गांव वालों ने उस हिसाब से सुना, जिस हिसाब से धुंधुकारी ने सुना उस हिसाब से किसी ने नहीं सुना। इसलिए धुंधुकारी मुक्त हो गया, बाकी और कोई भी मुक्त नहीं हुए। तो अब की बार गांव वालों ने विचार किया कि अब हम सब के लिए कथा करना है आपको। तब यहां पर कहते हैं श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः। श्रावण के मास में पुनः कथा का आयोजन किया ग्रामवासियों ने मिल करके, और एकाग्रचित्त होकर के भगवान के चरणों में चिंतन करते हुए बड़े भाव के साथ में कथा श्रवण करी। वह भाव का प्रभाव था सज्जनों कि सबको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, भगवान के सेवक आए। और यहाँ पर कहते हैं देखो, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु अयोध्या वासिना पूर्व यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार भगवान अवध वासियों को अपने साथ लेकर के गए अपने धाम, जिस प्रकार कृष्ण कन्हैया अपने सभी यदुवंशियों को अपने गोलोक में लेकर के गए, उसी प्रकार सज्जनों सब गोकर्ण जी महाराज देखो, भक्त एक गांव में एक भक्त था तो सारे भक्तों को, सभी ग्रामवासियों को लेकर के भगवान के धाम में चले गए गोकर्ण जी महाराज। और स्वयं गोकर्ण जी को लेने के लिए भगवान स्वयं आए सज्जनों। इस प्रकार भागवत धन्य है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत, जो प्रेत की पीड़ा को भी विनाश करने में सक्षम है। क्यों जी? एक प्रेत को आनंद प्रदान कर सकती है, तो हम मनुष्य को क्या भागवत की कथा प्रसन्नता नहीं कर सकते? बोलिए, कर सकती है। वह शर्त क्या है? सावधानतया शृणु, सावधान होकर के हम सुने तब, है ना? ये भागवत की महत्वता बतलाई। और यहाँ पर सप्ताह क्रम की विधि बतलाया सज्जनों, विधि के बारे में 6ठे अध्याय में। अक्सर पूछते हैं लोग बाग, हाँ बोले महाराज कथा करानी है, कितना पैसा लोगे? मुझे हंसी आती है, कितना पैसा लोगे कहने में। मैं कहता हूं बोले भैया मैं तो अरबों खरब भी ले लूंगा, तू दे जब ना। क्यों जी? बोलो। कोई कहता ना कितना पैसा लोगे, तो मैं हंस के यही कह देता हूं, बोले भैया तुम करोड़ों भी दे दोगे तो मैं ले लूंगा, पर देने की सामर्थ्यता तुम में होनी चाहिए। क्यों जी? देखो यहाँ पर भागवत में कितना खर्चा होता है, इसके बारे में बड़ा सिद्धांत दिया है, ध्यान से सुनिएगा। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयत। एक कन्या के विवाह में जितना खर्चा होता है उतना ही खर्चा भागवत के आयोजन में खर्चा होता है सज्जनों। कितना खर्चा होता है राकेश भैया? कितना खर्चा होगा? बेटी के विवाह में जितना खर्चा होगा उतना ही खर्चा होगा आपका। देखो जी, हाँ पीछे नहीं मुड़ना। हाँ अब यह समझने वाली बात है। देखो जी ध्यान दीजिएगा, अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई, इसी में रह जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा फिर। हाँ देखो जी, एक होता है रोडपति, एक होता है करोड़पति, एक होता है करोड़पति, एक होता है रोडपति। हाँ आज की भाषा में कहें तो एक होता है मीडियम, एक होता है निम्न, मीडियम और उच्च। हाँ ठीक है, श्रेणियां होती है ना।
भाई जिसके पास जितना होता है आकलन उसी हिसाब से होता है भाई। आज अर्थ प्रधान युग है ये, है कि नहीं? तो आप अगर आपके पास खूब है, आप अगर अरबपति हैं, तो कन्या का विवाह अपने स्तर से करोगे कि नहीं? ये तो है नहीं कि आपके पास में अरबों हैं और आप जो मंदिर में कन्या का टीका कर दे। करोगे ऐसा? नहीं करोगे। हाँ, जयपुर में कौन सा 5 स्टार होटल है वो देखोगे, या जम्मू में कौन सा 5 स्टार है, नहीं वहां पर नहीं करना है, और आगे करेंगे लुधियाना में 7 स्टार में करेंगे। क्यों? आपके पास है तभी तो जा रहे हो। नहीं होता तो जरूरी नहीं है, 7 स्टार में जाना जरूरी नहीं है, पर आपके पास है तब जा रहे हो। तो अरबपति अपने कन्या का विवाह करता है तो अपने स्तर से करता है, और रोड़पति अपने कन्या का विवाह करता है तो अपने स्तर से करता है ना? कन्या किसी की भी कुंवारी नहीं रहती, किसी बाप की कन्या कुंवारी नहीं रहती, उसके हाथ पीले हो जाते हैं पर अपने अपने स्तर के अनुसार होते हैं। ठीक है ना? मैं अक्सर कहा करता हूं, आपके पास भगवान ने दिया है तो कंजूसी मत करना, और नहीं दिया है तो कर्ज करके दान मत करना। और व्यास गद्दी में बैठा हूं, हकीकत में आपके पास नहीं है, जिसके पास, एक बार की बात मुझे याद है, एक सज्जन, जो आप ये नहीं कहना कि अपनी कथा सुना रहा है ये पंडित, ये यथार्थ की बात बता रहा हूं। एक ऐसा परिवार जो मजदूरी करता है, उसने कहा गुरुजी कथा करानी। मैंने पूछा क्या काम करते? बोले मजदूरी करते हैं। उसका भाव इतना था सज्जनों, मैंने कही कथा हो जाएगी, तैयारी करो कथा हो जाएगी। मैं अपने साथियों को देने के लिए, हालांकि मैं भी ऐसा ही हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ भैया, छोटी सी कोठरिया ठाकुर जी ने दे रखी है, हाँ एक छत दे रखी है। आप लोगों के तो बड़े बड़े घर है, मेरे नहीं है बड़े घर, छोटी सी कोठरिया है। हाँ, कोई दौलत वैभव नहीं है मेरे पास, पर संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे पास नहीं है, सब कुछ दे रखा है भगवान। तो मैं अपने घर से पैसे लेकर के गया था, अगर उसने नहीं दिया तो मैं दूंगा, एक शब्द नहीं कहूंगा दक्षिणा। तो कहने का भाव कि अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से, देखो जी सामर्थ्य है तो खूब खर्च करो, सामर्थ्य के अनुसार करो। हाँ, और अगर नहीं है तो उधार करके दान करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, कष्ट पाओगे, है ना? इसलिए विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। समझ में आ गई ना? सबके आ गई समझ में? हाँ। कहाँ कथा करानी चाहिए? तो यहाँ पर कहा तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ में आयोजन कर सकते हैं, घर में आयोजन कर सकते हैं, मंदिर में आयोजन कर सकते हैं। शर्त क्या है? बोले विशाला विशाला वसुधा यत्र कर्तव्य तत्कथा स्थलम। अच्छा स्थान हो जहां पर श्रोताओं के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हो, और यहाँ पर है ना? बढ़िया तरीके से सजाएं, ग्रंथ को विराजित करें। और इसके उपरांत तो बोले भागवत कथा करानी है तो बोले वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता के विषय में बताया कैसा वक्ता होना चाहिए। बोले विरक्तो, विरक्त का अर्थ बाबा जी नहीं है सज्जन, विरक्त यानी कि बहुत ज्यादा लोभी ना हो। ये भी दो वो भी दो ये भी दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव किसे कहते हैं? जो भगवान में आस्था रखने वाला हो, है ना? विप्रो ब्राह्मण शरीर होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो व्यास गद्दी पर बैठ रहा हो उस बंदे की क्वालिटी ये होनी चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो हमारे शास्त्रों के जटिल से जटिल सिद्धांत को भी दृष्टांत के आधार पर सहजता के साथ में श्रोताओं को कथा समझा सके। अच्छा आप लोग बताओ, अभी दूसरा दिन है, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो दृष्टांत कुशलो धीरः, जटिल जो सिद्धांत है उनको दृष्टांत के द्वारा भी श्रोता के हृदय में बैठा सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रियः।
और उसके उपरांत सज्जनों, श्रीमद् भागवत को साक्षात भगवान का वाङ्मय विग्रह समझना चाहिए, क्योंकि शब्द में भगवान का ही विग्रह है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान कृष्ण का विग्रह जानकर पूजन करें। और वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। देखिए जी, हमारे भार्गव परिवार ने 5 विप्रों का वर्ण किया है। देखो है? कम से कम में 5 ब्राह्मणों का वर्ण जरूरी है। आगे तो फिर 10 कर लो, 20 कर लो, 1008 कर लो, भाई जितनी सामर्थ्यता हो, जितना खर्चा करोगे उसी हिसाब से होगा। पर कम से कम वर्णम पंच विप्राणाम, तो 5 वर्ण ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और उसके उपरांत यहाँ पर बोले क्या फलार करके कथा सुने।